Question: three blocks are kept shown in figure. Acceleration of 20 kg block with respect to the ground. अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले दो तीन चीजें समझ लीजिए। एक, रिलेटिव मोशन ना होना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लिया आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है। अब अगर इस ब्लॉक की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और ये चल रहा था, तो अगर इसकी भी 10 मीटर पर सेकेंड हो तो ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट पे ही रहेंगे, यानी कि ये ब्लॉक इसको तो छोड़ के जा ही नहीं सकता, बिकॉज दोनों के दोनों एक साथ चल रहा है। दूसरी सिचुएशन कि अगर ये वाला ब्लॉक रेस्ट पे है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, रेस्ट पे है, v इज इक्वल टू 0। अगर इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड है तो एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी 5 हो जाएगी। तो अगर इसका एक्सेलरेशन भी 5 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी भी वेलोसिटी एक सेकंड में 5 हो जाएगी। तो हम कहेंगे ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन ना होने का, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं कि इन ब्लॉक्स के बीच फ्रिक्शन कितना है। हमें ये तो नहीं दिया हुआ, हमें तो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.5। तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स देखें तो वो कितनी हो सकती है? फ्रिक्शन फोर्स हो सकती है एनीवेयर बिटवीन 0 to 50। भाई मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है? जो एफ मैक्स होता है वो तो म्यू एम जी होता है, मैक्सिमम वैल्यू। और फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, 0 से लेके मैक्सिमम हो सकता है, यानी कि 100 का आधा। और यहाँ पे कितना हो सकता है? यहाँ पे 10 20 हो गया 30, 300 इंटू 0.25। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन वैल्यू हो जाएगी वो 0 से लेके 75 के बीच में कुछ भी हो सकती है, कितना भी फ्रिक्शन चाहिए हो सकता है। ये वाली बात आप याद रखें। अब 20 kg ब्लॉक को एनालाइज क्या करें? अच्छा, एक और बात बतानी है आपको, भूल गया। अगर किसी को, आई एम श्योर एट दिस लेवल यू नो, अगर मान लिया एक ये ब्लॉक है और दूसरा ब्लॉक ये वाला है, इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे लग रही है, तो आप सोचो अगर फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता? ये ब्लॉक आगे मूव करता तो ये ब्लॉक पीछे मूव करता। तो अगर ये ब्लॉक पीछे मूव करता तो इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे लगता है, यहाँ पे एफ। वही वाला फ्रिक्शन इसके पीछे, इसके ऊपर भी पीछे लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कैसी लगती है? फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगती है कि मान लिया इसके अंदर ऐसे करके छोटा सा एक किंक है, जो नीचे वाला ब्लॉक है उसके अंदर ऐसे करके एक किंक है। भाई इसी वजह से तो ये, अगर ये चल रहा है तो ये इसको आगे ले जा रहा होगा ना, तो इसीलिए उसी फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। तो जो इस पे लगेगी, इसकी वजह से इस पे यहाँ फोर्स लगेगी, तो इसकी वजह से इस पे यहाँ पे फोर्स लगेगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको मालूम होने चाहिए, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसको करने का तरीका क्या है? इसको करने का तरीका ये है, या ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो उनको सिंपल सा तरीका है कि अज्यूम ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। अज्यूम करते हैं, हो सकता है गलत हो जाए, गलत हो जाएगा तो कुछ और कर लेंगे। अज्यूम करते हैं, और अगर ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर हैं तो जो एक्सेलरेशन इसका होगा वो इसका होगा, वो इसका होगा। बट आर दे मूविंग टुगेदर? आई मीन दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। तो इफ दे आर मूविंग टुगेदर, तो अगर आप देखेंगे सब इकट्ठे चल रहे हैं और यहाँ तो म्यू 0 है, तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे तो ये ऐसा होगा कि ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक है जो 10 20 60 kg का है, और इसके ऊपर एक 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो इसका मतलब हुआ कि F इज इक्वल टू एम ए, 100 इज इक्वल टू 60 ए की वैल्यू हो गई 100/60, विच इज 5/3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका एक्सेलरेशन है? ये एक्सेलरेशन है पूरे के पूरे तीनों ब्लॉक का, अगर मैंने अज्यूम किया है कि वो एक साथ चल रहे हैं। अजम्पशन है, अभी इसको चेक करना है कि वो चल रहा है नहीं चल रहा है। अच्छा ठीक है, तो अब मैं ये चेक करने की कोशिश करता हूँ कि क्या यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मोशन हो सकता है, रिलेटिव मोशन। तो उसके लिए क्या करना है कि ये जो लोअर वाला ब्लॉक है इसको ऐसा मान लीजिए कि ये 30 है, ऊपर वाले ब्लॉक को एज 1 यूनिट मान लीजिए, क्योंकि आपको तो यही चेक करना है, यहाँ तो बाद में आएंगे, पहले यहाँ चेक करते हैं। तो इसका मतलब ऊपर भी एक 30 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है, देख लीजिएगा 100 न्यूटन, और यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन है, मुझे नहीं पता कितना है, 0 से 75 हो सकता है, और यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं।
तो अगर मैं कहता हूं कि इसका एक्सेलरेशन 5/3 है, तो इसका भी तो 5/3 होना चाहिए। अगर है तो ये इकट्ठे चल रहे होंगे। तो चेक करके देखते हैं इस वाले ब्लॉक को। तो इस वाले ब्लॉक की इक्वेशन ऑफ मोशन होगी 100 माइनस जो भी फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है F इज इक्वल टू इसका मास 30 इंटू एक्सेलरेशन कितना चाहिए 5/3। तो ये तो 50 आया। यहां से मुझे पता लगा कि जो मुझे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है इन दोनों को साथ चलाने के लिए वो 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 न्यूटन है। तो क्या इतना फ्रिक्शन अवेलेबल है? अवेलेबल है। तो इसका मतलब इसमें इतना फ्रिक्शन है कि जब ये आगे चल रहा होगा तो इसको तो पक्का पक्का साथ ले जा। यहां तक तो चेक हो गया। अब चेक करते हैं ऊपर वाला कि यहां क्या हो रहा हो। उसके लिए इन दोनों को एक यूनिट मान लीजिए और इसको अलग यूनिट मान लीजिए। तो हमने क्या किया, हमने ये कहा कि ये नीचे 30 + 20 50 kg है, ऊपर 10 kg है, इसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इसके ऊपर यहाँ साइड में पीछे फ्रिक्शन लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन है 5/3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन अगर ये हो तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी चाहिए ये कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं, वो बनेगी 10 माइनस एफ इज इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन 5/3। तो ये आएगा 50/3। तो यहां से जो फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए वो कितना चाहिए 10 माइनस 50/3 विच इज 250/3, करीब करीब 83.33। और फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है 0 से लेके 50 तक। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन तो 5/3 हो ही नहीं सकता क्योंकि इतनी फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल है ही नहीं। इसका मतलब हमारा इनिशियल अजम्पशन जो था कि ये 5/3 से सारे चल रहे हैं वो गलत है। एक दूसरी बात ये जरूर समझ में आता है कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे होंगे और ये अलग मूव कर रहा होगा। तो जो इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा इन दोनों का 20 और 30 का वही 20 का होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर आप इनको अलग अलग करके देखें 20 और 30 को ही ले लीजिए, 20 और 30 पे क्या लग रहा है, ये इसको 50 मान लेता हूं मैं। ये आगे चल रहा हो, ये आगे चल रहा है नहीं चल रहा मुझे नहीं पता। ये ऊपर वाला 10 है, ऊपर वाले पे 10 न्यूटन की एक फोर्स लग रही है, पीछे एक फ्रिक्शन लग रहा है। क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, अब तो मैक्सिमम लग रहा होगा क्योंकि रिलेटिव मोशन तो है ही। इसका मतलब पूरी की पूरी वैल्यू लग रही होगी 50 और यही फ्रिक्शन इस पे लग रहा होगा 50। नीचे तो कुछ होना ही नहीं है, 0 है क्योंकि ये तो ग्राउंड। तो अगर आप इसको एनालाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गई 50 इज इक्वल टू 50 ए। तो ए की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो 50 का है वही 20 का है, यानी कि जो इन दोनों का है वही का है। दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन।